परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं निर्देशन में अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में कई वर्षों से चतुर्विध संघ की आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। आप भी इस पुण्यवर्धक कार्य में अपने परिवारजनों के जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ एवं पुण्यतिथि पर एक दिन की आहार व्यवस्था में अपना सहयोग देकर पुण्य का संचय अवश्य करें। 1,11,000 से अधिक राशि दान देने वाले परिवार का नाम शिलापट पर अंकित किया जाएगा और शिरोमणि संरक्षक कीर्ति स्तंभ बनने वालों का विशेष आरक्षण रहेगा। इस पुण्य के कार्य से शीघ्र जुड़कर अपना जीवन धन्य करें। और हाँ, पूज्य माताजी के मंगल प्रवचन श्रवण कीजिए प्रतिदिन सिर्फ पारस चैनल पर। आदमी की बेईमानी का कोई अंत नहीं और गीत भले बसंत के गाओ लेकिन बसंत नहीं। जहाँ मुस्कुराहट में भी मिलावट हो, जहाँ मुस्कुराहट में भी मिलावट हो, वहाँ जियो भले लेकिन जीने का तंत्र नहीं। वहाँ जियो भले लेकिन जीने का तंत्र नहीं। आज हर इंसान चाहता है कि वो तृप्त हो जाए, लेकिन मन है कि तृप्त नहीं होता। न वो धन से होता है, न पद से होता है, न प्रतिष्ठा से होता है, न मंदिर से होता है और न जाप से होता है। वो किसी से तृप्त होता ही नहीं, क्योंकि मन तो मरकट की तरह है, मन तो चंचल घोड़े की तरह है जो कहीं स्थिर नहीं रहता। लेकिन हम हैं कि मन को तसल्ली दिए जाते हैं मकान से, दुकान से, परिवार से, बच्चों से, और ये इसी को माया कहा है, इसी को मोह कहा है। क्योंकि कोई भी कितना धन इकट्ठा कर ले, यहाँ तक कि सम्राट सिकंदर भी खाली हाथ जाता है। सबसे पहले एक बार अजीब घटना देखी लोगों ने कि एक मृत्यु के बाद एक व्यक्ति के हाथ बाहर थे। लोगों ने जानकारी ली तो पता चला सिकंदर ने अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त की थी कि जब मैं मरूं तो मेरे हाथ बाहर कर देना। सिकंदर जब गया दुनिया से सभी खाली बहाली थी, पड़ी थी सामने दौलत मगर दो हाथ खाली थे। क्योंकि वो भी जानता था कि उसकी दौलत उसे कुछ दिन की मोहलत नहीं दिला पाई, उसकी दौलत उसकी माँ से नहीं मिला पाई, उसकी दौलत उसके वादे पूरे नहीं कर पाई। क्योंकि वो भी एक संत से वादे करके आया था कि मैं लौटकर आपके चरणों में आऊंगा, मेरे काम पूरे हो जाएंगे तब मैं आऊंगा। लेकिन काम किसके पूरे होते हैं? 90 में मरे, 100 में मरे, 120 में मरे, आदमी के काम कभी पूरे नहीं होते, आदमी पूरा होता है। क्योंकि कभी भी तृष्णा का गड्ढा भरता नहीं, बुढ़ापे में और तृष्णा बढ़ जाती है। क्योंकि शक्ति नहीं होती है, सिर्फ लालसा होती है। और आपने देखा होगा भूखा व्यक्ति सपने देखता है लेकिन पेट भरता नहीं उसका। हम भी जीवन भर सपने देखते हैं, अब नहीं तो आगे, आगे नहीं तो और आगे, आगे नहीं तो और आगे। और आदमी इतना चालाक हो गया, सोचता है इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। अगले जन्म तक की सारी योजना बना के रखता है वो कि अगले जन्म में हमें परिवार अच्छा मिलेगा, अगले जन्म। जो यहाँ है उसकी कोई उससे चिंता नहीं, जो यहाँ है उसको कोई व्यवस्थित करने की नहीं। ये तो ये हाल हो गया, हम अपने आप को बर्बाद कर कर और बात की आबादी की बात सोचते हैं। आज दुनिया इतनी विक्षिप्त हो गई, इतनी बेईमान हो गई कि एक भी बंदा आपको नहीं मिलेगा जो अपने आप से वंचना नहीं कर रहा हो, जो समझते स्वयं को सबसे बड़े हैं, वे धर्म से बहुत दूर अभी खड़े हैं। व्यक्तित्व को, अहम को, मद को मिटा दे, तू भी सको सहज में प्रभु से मिला दे। हमारी हालत उस तरह से हो गई जैसे बच्चा छोटा होता, उसकी हाइट कम होती है तो कुर्सी पे खड़ा हो जाता और कहता देखो हम पापा से बड़े हो गए। हमारी हालत भी ऐसी है। हम किसी धर्म से, किसी व्यक्ति से, किसी जाति से, किसी पद से, कोई सुंदरता से, कोई बलिष्ठता से, कोई पहलवानी में, कोई कबड्डी में, कोई मैच में, हर चीज में आदमी आगे होना चाह रहा है। और तो और जब वो वहां नहीं हो पाता है तो धन कमा लेता है, तो बोलियां ले लेता है, वहां आगे हो जाता है। पैसे से आगे होना चाहता है,
लेकिन परिणामों से कोई आगे नहीं होना चाहता। और परिणाम तो वो ही के वो ही है, जैसे सदियों पहले थे उससे बदतर हो गए हैं। आज जितना विक्षिप्त हो गया आदमी इतना किसी सदी में नहीं था, और आज जितना बीमार हो गया इतना किसी सदी में नहीं था। आप कहेंगे अब तो हर बीमारी का इलाज हो गया, लेकिन हर बीमारी की जड़ मानसिक बीमारी होती है, और आदमी मानसिक बीमारी से बहुत ग्रसित हो गया, क्योंकि आदमी कुंठित हो गया। आदमी कुछ भाव आते हैं तो उनको व्यक्त नहीं कर पाता है, क्योंकि कुछ कहो तो कहने नहीं देती, कुछ कहो तो कहने नहीं देती, सहो तो सहने नहीं देती। बड़ी जालिम है दुनिया मेरे दोस्त, तमाचा मार तो देती है पर रोने नहीं देती। आज हर परिवार में जिसकी समस्या देखो उसके परिवार में विघटन है, सृजन नहीं है। आज हमारी हालत उस मंदिर की तरह हो गई। एक मंदिर बहुत पुराना हो गया था, उसकी दीवालों में दरार पड़ गई थी, नींव हिलने लग गई थी, नींव ने अपने ऊपर हिस्से को अलग कर दिया था। हवा का झोंका आता था तो लगता था मंदिर आज गिर जाएगा। लोग रात को निकल निकल कर देखते थे मंदिर गिर गया होगा। लोगों ने मंदिर में आना बंद कर दिया था, पास से गुजरना बंद कर दिया था, क्योंकि बरसात की तेज बरसात में लगता था वो गिर जाएगा, तूफान में लगता था ढह जाएगा। बहुत बुरी हालत हो गई थी उस मंदिर की। अब कोई जाना पसंद तो डरता था मंदिर के नाम से। एक दिन लोगों ने मीटिंग की और प्रस्ताव रखे कि इस मंदिर को गिराया जाए और इस मंदिर को दूसरा बनाया जाए, नवीन मंदिर बनाया जाए, इस मंदिर को बहुत सुंदर बनाया जाए, बढ़िया कारीगर बुलाए जाए। लेकिन तीसरा और चौथा प्रस्ताव ये था, इसी की ईंटें काम ली जाए, इसी की खिड़की चौखट दरवाजे सब इसी के लिए जाएं और इसी जगह पर मंदिर बने। लेकिन पांचवा प्रस्ताव बड़ा खतरनाक था कि इस मंदिर को नवीन तो बनाया जाए, इसी जगह बनाया जाए, इसी की ईंटों से बनाया जाए, लेकिन जब तक नवीन नहीं बन जाए तब तक इसे गिराया नहीं जाए। आप समझ गए? जब तक नवीन ना बन जाए तब तक इसे गिराया नहीं जाए और इसी की ईंटें लगे यही बने तो कैसे बनेगा? कभी मंदिर नहीं बनेगा। क्योंकि यदि नवीन बनाना है तो उसे गिराना पड़ेगा, उसी जगह बनाना तो कैसे बनेगा बिना गिराए? और ये प्रस्ताव था जब तक ये रहे इसे गिराया नहीं जाए और नवीन बनाया जाए, कभी नहीं बनेगा। हमारी हालत भी ऐसी हो गई। हम नवीन मंदिर तो बनाना चाहते हैं, नवीन मन चाहते हैं, लेकिन पुराने मंदिर को गिराना नहीं चाहते। हम अपनी रूढ़ियों से, अपनी मान्यताओं से, अपनी कुरीतियों से जरा भी आगे नहीं हटना चाहते, उन्हें गिराना नहीं चाहते हैं और कहते हैं नवीन मंदिर बन जाए। तो आदमी के मन भी नवीन मंदिर नहीं बन सकता है, क्योंकि टूट जाने दो पुरानी जर्जर कुरीतियों को, टूट जाने दो पुरानी जर्जर कुरीतियों को। जिस शिला पर हाथ रख दोगे वो शिला भगवान होगी, जिस शिला पर हाथ रख दो वो शिला भगवान होगी। आज हम सदियों बाद भी घर में, परिवार में, विवाह में, बच्चों के जन्मदिन में, शिक्षा में, गाड़ियों में, वाहनों में, हमने हर चीज में बदलाव कर लिया, लेकिन मंदिर में आज वो ही आदत है जो हमारे बुजुर्ग मुट्ठी भर चावल ले जाते थे। आज हम मुट्ठी भर चावल भी नहीं ले जाते हैं, वही मंदिर से उठाते हैं, उसी को अर्पण कर देते। कहाँ भाव रहते हमारे? कहाँ देने के भाव होते? जब घर से कोई चीज ले जाइए उसके बाद उसे चढ़ाएंगे तो आपके भाव अलग बनेंगे। आप वहीं के वहीं लिया डिब्बा में से और हाथ में लेकर वेदी पर रख दिया, ये कोई भाव नहीं होते हैं। या यार कि क्यों निज हेत तुमको अर्पित हो, ध्यानत कीनो शिवकेत भूमि समर्पित हो। कौन सी भूमि में? मैं अपनी मन की भूमि में आपको चढ़ाकर धन्य हो रहा। मैं भगवान तुम्हारे लिए क्या जरूरत है सोने चांदी की, लेकिन मेरे पास है, मैं सही जगह लगा रहा हूँ। मेरे पास मन है, मुझसे सही जगह लगा रहा हूँ। लेकिन मन को कहाँ लगाते हो? सच बताना। मन में परमात्मा की याद आती है, प्रवचन याद आते हैं, पूजा के छंद याद आते हैं घर पर,
23 घंटे भी तुम्हें घर परिवार राग द्वेष, घर में रहना इतनी बुरी बात नहीं। सम्यक दृष्टि के लिए समंत्रभद्र स्वामी भी कहते हैं कि घर में रहता हुआ घर में नहीं होता है, और यदि सम्यक दृष्टि है तो मिथ्या दृष्टि मुनि से श्रेष्ठ है। लेकिन तुम श्रेष्ठ मत समझने लग जाना, तुम ऐसी बातें तुरंत समझने लगे तो उनसे श्रेष्ठ है। अरे डांटने के लिए कहा है कि तुम उस जैसे भाव रखो, वरना तुम मुनि बनकर भी क्या करोगे। इसलिए तुम श्रेष्ठ नहीं हो। और तुम्हारी रहने की कला क्या बताइए दौलत राम जी ने, गेही पे ग्रह में न रहे जो जलती बिन कमल गए, नगरी नारी को प्यारी यथा कादे में अमल है। क्या कहा है, नगरी नारी को प्यारी यथा कादे में अमल है। गेही पे ग्रह में न रहे जो जलते बिन कमल है। सम्यक दृष्टि धर्मात्मा घर में रहता हुआ घर में नहीं रहता है, वो घर में रहता हुआ भी कैसे रहता है, कमल की भांति निर्लिप्त रहता है। हमारे जीवन में भी हम इसी संसार में रहे, संसार में रहना कोई खतरा नहीं है, संसार को अपने अंदर रखना खतरा है। अरिहंत परमात्मा भी तो संसार में रहते हैं। हम लोग संसार से भागना चाहते तो आंख बंद कर लेंगे। अरे आंख बंद कर लोगे तो दिखना थोड़ी बंद हो जाएगा। बाहर जो देख रहे हो चक्षु से वही तो दिखना बंद हो जाएगा। बाहर देखना बंद कर दोगे और अंदर को नहीं मोड़ा तो और सुंदर चीजें दिखेंगी। पत्नी साक्षात हो तो लड़ती बिड़ती, कुछ मंगाती, लड़ाई झगड़े कुछ करती है, और वो पीहर चली जाए, मायके चली जाए तो तुम्हें और अच्छी लगती है, क्योंकि अब तो सपने की है। ध्यान रखना, वो सपने हम भी ऐसे ही देखते हैं। हमें सिर्फ सपने की पद प्रतिष्ठा आदि में लगता है कि कुछ सुख है, इसमें सुख होता जो संसार विषय सुख होता। तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। तो कीचड़ में रहना कोई गलत बात नहीं, लेकिन उसकी ऊर्जा को किस तरह ऊर्ध्वगामी बनाना और कमल का आकार देना, क्योंकि कीचड़ कीचड़ होता है। कीचड़ से कोई कमल बन जाता है, कोई मच्छर मक्खी की तरह आकर डांस बनकर उस पर शौक से बैठता है। आपने देखा, मक्खी आपका मंगलाचरण सुनाए, मच्छर आपको मंगलाचरण सुनाए, परिक्रमा लगाए, चाहे कुछ भी करे, लेकिन जब पिएगा तो खून पीकर जाएगा। और भौरा क्या फूलों पर बैठता है, लेकिन फूलों को कष्ट नहीं देता है। हमारे यहाँ इसीलिए गोचरी और ब्राह्मणी वृत्ति बताइए साधु की, कि जाते हैं किसी को कष्ट नहीं देते हैं, समता भाव से कहते हैं, ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोसते तज रसन को। कहते खाते हुए भी नहीं खाते हैं, चलते हुए भी नहीं चलते हैं, बोलते हुए भी नहीं बोलते हैं, क्योंकि बाहर से बचना लाभ भले हो जाए, अंदर में अपने आप से ही बात करते हैं। जीवन में उसने बड़ी बात कर ली जिसने स्वयं से मुलाकात कर ली, क्योंकि वो बोलते हुए भी किसी से बोलना भी पड़े तो कैसा बोलते हैं, जग सुहित कर सब अहित कर ब्रह्म हर सुखद। कहते हैं कैसे ब्रह्म को हरने वाले। मुनिराज वचन भी बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं, जग का हित करने वाले, अहित को हरने वाले। कहते हैं ऐसे वचन बोलते हैं। और अपन जग में जहर भरने वाले और जग का सुख हरने वाले, ऐसे वचन बोलते हैं। आदमी ऐसा बोलता है, जरा सी बात हो जाए कहने लगे हम उन्हें ऐसी सुनाएंगे, सुनी नहीं होगी। हम कहते तुम किसी को क्या सुनाओगे। अरे किसी को सुनाकर क्या कर लोगे, तकरार बढ़ा लोगे, दूरियां बढ़ा लोगे, बेमनस्य बढ़ा लोगे, कलुषता बढ़ा लोगे। और जुबान ही ऐसी होती है जो एक बार बोल दे उसके बाद खाइयां पैदा हो जाती हैं। लोग कहते हैं दीवालों में दरारें होती हैं, हमने कहा दिल में दरारें होती तब कहीं जाकर दीवालों में दरारें होती हैं। कि वास्तव में हमारे दिल की दरारें मिटे, हमारे जीवन में प्रभात हो, हमारे जीवन की शुरुआत अच्छी हो, हमारे जीवन में हमें कमल जैसी कला आना चाहिए कि कीचड़ में रहकर भी कमल निर्लिप्त रहता है और कादे में हेम अमल है। कहते हैं बरसों सोने की गिन्नी को डाल दो कीचड़ में, लेकिन कीचड़ युक्त नहीं होगी, जंग भी नहीं लगेगी, क्योंकि
उसके अंदर एक कला है, पानी में रहकर भी अपने आप को लिप्त नहीं करती है। और लोहे का कुछ डाल दो खराब हो जाएगा। तो हमारे जीवन को लोहे जैसा हमने नहीं बनाना है कि जंग ही जंग पकड़ लेती है। मोह का जहां चुंबक मिले हम वहां आकर्षित हो जाते हैं। और हमारा प्यार भी धोखा है। आपने देखा, ये प्यार की दुनिया होती तो इतने युद्ध होते क्या? इतनी कला है, इतनी लड़ाइयां, इतने युद्ध, इतनी बेईमानस्ता, इतनी एक दूसरे को मारने गिराने फंसाने की तरकीब चल रही है। आज दो प्रेमी भी आपसी प्रेम से नहीं रह पाते हैं। प्रेमी भी एक दूसरे के लिए पहरेदार बने हैं कि किसी को देख तो नहीं लिया, किसी से बात तो नहीं कर ली, किसी को कुछ दे तो नहीं दिया। अरे इतनी कृपणता, इतना भिखारीपना क्यों? जो है सबको मिल के रहो, बांट कर खाओ। आज हमारी थोड़ी सी जीवन शैली बदल जाए तो आज इतनी शराब और इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। परिवार विघटित नहीं होंगे यदि हमारी पुरानी लतें ठीक हो जाएं तो। लेकिन आज हमने अच्छी लतों को नहीं पाला है, अच्छी आदतों को जीवन में नहीं लाते हैं और अच्छी आदतों से तो और दूर हटते जा रहे हैं। पहले छोटे छोटे बच्चे सुबह सुबह उठकर मंदिर जाते थे, टीका लगा कर आते थे, चावल लेकर जाते थे, छोटी छोटी डिब्बियां बना रखी थी। आज मंदिर में चावल चढ़ाने नहीं जानते हैं, क्योंकि चुस्त कपड़ों से शरीर मेरा जाम है, चुस्त कपड़ों से शरीर मेरा जाम है, झुक नहीं सकता भगवान, इसलिए स्टैंडिंग में ही प्रणाम है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी की पावन प्रेरणा एवं निर्देशन में अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में कई वर्षों से चतुर्विध संघ की आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। आप भी इस पुण्यवर्धक कार्य में अपने परिवारजनों के जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ एवं पुण्यतिथि पर एक दिन की आहार व्यवस्था में अपना सहयोग देकर पुण्य का संचय अवश्य करें। 1,11,000 से अधिक राशि दान देने वाले परिवार का नाम शिलापट पर अंकित किया जाएगा और शिरोमणि संरक्षक कीर्ति स्तंभ बनने वालों का विशेष आरक्षण रहेगा। इस पुण्य के कार्य से शीघ्र जुड़कर अपना जीवन धन्य करें। और हाँ, पूज्य माताजी के मंगल प्रवचन श्रवण कीजिए प्रतिदिन सिर्फ पारस चैनल पर।